जब एक आदमी कुत्ते को काट लेता है तो वो न्यूज़ हो जाता है, लेकिन अगर कुत्ता आदमी को काटेगा तो न्यूज़ नहीं होगा, आए दिन की बात होती है। तो किसी का कोई लाभ नहीं करा सकता। अच्छा भाषण देता, जी लोगों के प्रश्नों का उत्तर दिया करता। जी मैं किसी के पास हाथ नहीं जोड़ सकता हूँ। हाथ जोड़ने का काम एक ही जगह मैंने किया है और वो है मंदिर में। 2009 के बाद से विदेशी चैनल सडनली गायब हो गए हैं। जी। सुपर 30 को उन लोगों ने परसू करना ही बंद कर दिया। नमस्कार, मैं हूँ विद्रोही और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आज हम अपने खास कार्यक्रम में एक ऐसे शख्सियत से आपका परिचय करवाने जा रहे हैं जिनके हाथों में कलम और जिह्वा पर सरस्वती निवास करती है। जिनके कैरियर की बात करें तो कैरियर के पुलिसिंग की कहानियाँ लोगों के ज़ुबान पर है। इसके साथ ही वो बच्चों को पढ़ाते भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद कि जिन्होंने सुपर 30 जैसे कंसेप्ट को जन्म दिया। आज यह देश के कई कोनों में इससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। जो बच्चे हैं वो आईआईटी के दहलीज को छू पा रहे हैं, वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। तो आइए चलिए जानते हैं कि इसके पीछे की क्या कहानियाँ हैं, क्या कुछ उन्होंने अपने जीवन के अलग अलग प्रयोगों से सीखा है और समाज को इससे कैसे लाभ हो सकता है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आंखें न्यूज़ 24 पर। इनवाइट करने के लिए धन्यवाद विद्रोही जी। सर, जहाँ तक माना जाता है कि पुलिस की छवि रौबदार गंभीर होती है, लोग प्रायः उनके पास जाने से डरते हैं। वहीं शिक्षक सहज और सुलभ होता है, लोग उससे आसानी से कुछ भी चीज़ पूछते हैं। बच्चे जाकर क्वेरी करते हैं, चीज़ें नहीं समझते फिर दोबारा पूछने की हिम्मत कर पाते हैं। ये दोनों व्यक्तित्व का समायोजन एक व्यक्ति में है, तो कहाँ दिक्कत आती है और कैसे आप इसको सहज पाते हैं? जैसे पुलिसिंग में थे और टीचर थे, तो दोनों में क्या कुछ अंतर महसूस किया आपने सर? थोड़ा तो अंतर है दोनों के कार्यशैली में, जी पुलिसिंग के और पढ़ाई के। जी एक अंदर से कैपेसिटी मैंने डेवलप की थी जी। जिसको मैं अपनी भाषा में स्विच ऑन स्विच ऑफ कहता था। अच्छा अगर मैं पढ़ा रहा हूँ जी। तो टीचर का स्विच ऑन है अच्छा और पुलिसमैन का स्विच ऑफ है। जी। अगर मैं पुलिसिंग कर रहा होता था तो पुलिसमैन का स्विच ऑन हो जाता था और टीचर का ऑफ हो जाता था। ऐसा कभी मौका नहीं मिला कि दोनों एक साथ हो जी। और ये बहुत कम समय में हो सकता था। अच्छा जिसको मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में आप इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल बोलेंगे, dt टाइम में ये स्विच ऑन स्विच ऑफ हो सकता है। ये कैपेसिटी हमने डेवलप की थी और आज भी है वो। सर, एक सवाल जानना चाहेंगे, कई लोगों के मन में होता है कि सुपर 30 का कंसेप्ट आया तो मोस्ट प्रोबेबली समाज में इस तरीके से चल रहा है कि जो गरीब बच्चे हैं, जो शिक्षा से वंचित है, वैसे बच्चों को इसमें दाखिला देकर सर पढ़ाने का काम करते हैं। तो हम आपके जुबानी जानना चाहेंगे कि इसके पीछे का कंसेप्ट क्यों था, क्यों इसकी शुरुआत की गई, आज उसका लाभ किस तरीके से समाज को मिल रहा है? सुपर 30 के कॉन्सेप्ट को अनेक तरीक़ों से प्रेजेंट किया गया। जी मैंने भी जब पूरी कहानी देखी, सुपर 30 को रिट्रोस्पेक्ट किया, इंट्रोस्पेक्ट किया, अपने अंदर ले जा कर के देखा उसको, जी तो मुझे एक बात समझ में आई कि न तो ये गरीब बच्चों को पढ़ाने की बात है जिसका इम्पोर्टेंस है। जो बात सबसे अधिक समझ में आई मुझे वो थी कि जो विदेशी बड़े बड़े चैनल्स थे जी वो 2003 से 2008 के और 9 के बीच में ही आए, जो इंटरनेशनल लेवल पर इस कॉन्सेप्ट को ले गए। और आप गौर करेंगे कि 2009 के बाद से विदेशी चैनल सडनली गायब हो गए यहाँ से। जी सुपर 30 को उन लोगों ने परसू करना ही बंद कर दिया। चैनल्स लाइक अल जजीरा, ये जो डिस्कवरी था, ये सब लोग एक ख़ास पीरियड में आए और उसके बाद वो कभी नहीं आए। क्या इनको लगता था कि सुपर 30 अपने उद्देश्यों से भटक गई है? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। जी। उद्देश्य तो कोई ऐसा, सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो एज ए जर्नलिस्ट मैं आपसे पूछूंगा जी कि न्यूज़ होता क्या है। पहले तो न्यूज़ होगा तब ना उस
उसकी महिमा होगी कुछ। जी। तो मैंने भी न्यूज़ को समझने की कोशिश की। मैंने पाया कि न्यूज़ के बारे में जर्नलिज़्म की बुक्स में लिखा हुआ है कि जब एक आदमी कुत्ते को काट लेता है तो वो न्यूज़ हो जाता है जी। लेकिन अगर कुत्ता आदमी को काटेगा तो न्यूज़ नहीं होगा, आए दिन की बात होती है जी। तो इसको अगर आप अप्लाई करें सुपर 30 में तो जो इंटरेस्टिंग चीज़ था वो ये कि एक टॉप कॉप फिज़िक्स पढ़ा रहा है जी। और अच्छे लेवल पर पढ़ा रहा है और अपना काम भी पूरे बखूबी कर रहा है। लेकिन अगर एक गणित का शिक्षक या केमिस्ट्री का शिक्षक गणित और केमिस्ट्री पढ़ा रहा है तो ये न्यूज़ नहीं है। इनफैक्ट अगर कोई पुलिस का ऑफिसर पुलिसिंग कर रहा है तो ये न्यूज़ नहीं है जी। लेकिन अगर कोई मैथमेटिशियन क्राइम को सॉल्व कर दे मैथमेटिकल मॉडल क्रिएट करके ये ग्रेट न्यूज़ होगा। जी। तो ये उन लोगों ने फील किया था कि इसमें एक नई बात जो थी वो ये कि एक टॉप कॉप पुलिस फिज़िक्स पढ़ा रहा है जी। ये न्यूज़ था। जैसे ही ये लगा कि नहीं अब ये टॉप कॉप फिज़िक्स नहीं पढ़ा रहा है, कई 1-2 वर्षों तक ऐसा हुआ था तो लोगों ने आना बंद कर दिया। तो ये न्यूज़ था। न्यूज़ ये नहीं था कि आप गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि दुनिया में गरीब बच्चों को पढ़ाने की प्रथा बहुत जगहों पर है। इनफैक्ट इसी देश में कई जगहों पर है जी। तो न्यूज़ वो नहीं था। अभी सर सुपर 30 कहाँ पर चल रही है और अभी क्या स्वरूप है उसका सर? जैसे हमने सुना मगध 30 है, अभियानंद सुपर 30 के बारे में लोग बोलते हैं, ब्रह्मजन करके एक संस्था चल रही है। अब नहीं चल रही है जी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने सुना था, तो अभी कहाँ पर चल रही है और सर के द्वारा क्या उसमें इनपुट्स दिया जा रहा है, किस तरीके से उसमें सहयोग किया जा रहा है? सुपर 30 एक समझिए सॉफ्टवेयर के रूप में डेवलप हो गया। ये एक विचार है, ये एक सॉफ्टवेयर है, प्लान है, विचार से ही सॉफ्टवेयर बनता है। जी। इसको जिनके पास अर्थ है वो लोग लेते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो हार्डवेयर वो लाते हैं जी। और ये सॉफ्टवेयर जो है जो हमने क्रिएट किया अपने एक्सपीरियंस के थ्रू वो फ्री डाउनलोड है। अच्छा। आप आराम से इसको गूगल सर्च में जाइए, डाउनलोड कीजिए। मैं इन्वर्टेड कॉमा में बात कर रहा हूँ जी। और उसको यूज़ कीजिए। उसमें कोई प्रतिबंध और उसको कोई रोकने वाला नहीं है, उस पर कोई किसी का कॉपीराइट भी नहीं है जी। ऐसा नहीं है कि ये सॉफ्टवेयर का कोई कॉपीराइट है कि जो यूज़ करेगा उसको पे करना होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। और आपका सहयोग उसमें मिलता रहेगा? इनिशियल स्टेज में लोग मांगते हैं सहयोग, लेकिन ये इतना स्टैंडर्डाइज प्रोसेस हो गया है कि अगर 2 साल लोग चला लेंगे तो अपने आप चलाने लगते हैं, फिर मेरे सहयोग की भी नहीं ज़रूरत पड़ती है। फिर कोई नया ग्रुप आता है कि हमको करना है तो लोग आके बात कर लेते हैं, उनको हम दिखा देते हैं और वो अपना सॉफ्टवेयर को थोड़ा एडिट कर लिए अपने हिसाब से और करने लगते हैं। एक सवाल जितने भी सामाजिक रूप से एक्टिव लोगों से पूछा जाता है लोगों के द्वारा कि आपका क्या फ़ायदा है, वही सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे सर कि आप डीजीपी रहे हैं, आप चाहते तो रिटायरमेंट के बाद एक अपनी लाइफ को आरामदायक लाइफ में जी सकते थे, अपने परिवार और बच्चों के बीच में दे सकते थे। इन सब को छोड़कर आज भी आप बच्चों के बीच में जाते हैं, उनको फिजिक्स पढ़ाते हैं, आज भी आप समाज में जुड़ते हैं डिजिटल मीडिया से, सोशल मीडिया से, और जो हम लोगों का जो चैनल है इन सब के माध्यम से जुड़ के आप लोगों को हमेशा दिशा देने की काम। तो इन तमाम चीज़ों से आपको क्या फ़ायदा लगता है, क्या लगता है आपको इंटरनल हैप्पीनेस होता है, किस तरीके की चीज़ें होती है जो आप ये सब चीज़ करने के लिए मजबूर हो पाते हैं? सर आपने अपने प्रश्न में ही अंतिम में उत्तर दे दिया। इंटरनल हैप्पीनेस, स्वांतः सुखाय एक वर्ड है जी, शब्द है हिंदी का, तो ये मूलतः स्वांतः सुखाय है। जिस दिन रिज़ल्ट निकलता है आईआईटी का, अच्छा, और बच्चे आ जाते हैं आईआईटी में चले जाते हैं जी, जो बच्चे निकल गए वो कम्युनिकेट करते हैं कि सर अब मैं फ़लानी जगह सीनियर मैनेजर हो गया हूँ उस पर्टिकुलर कंपनी में, मेरा ये पैकेज है, मैंने अपने पूरे परिवार का ऋण उतार दिया। हमको देख करके हमारे इर्द गिर्द में जो परिवार के लोग हैं वो लोग भी पढ़ना शुरू किए हैं।
तो ये सब अच्छा लगता है। जी इससे आर्थिक रूप से तो कोई मतलब ही नहीं है इसका, और आंतरिक रूप से बहुत खुशी होती है कि चलो हमसे किसी को तो कुछ भी फ़ायदा हो गया। अगर मैं कोई सामाजिक जीवन में सामाजिक को मैं बेटर कहूँगा, राजनीतिक जीवन में चला जाता जी तो किसी का कोई लाभ नहीं करा सकता था। अच्छा भाषण देता, जी लोगों के प्रश्नों का उत्तर दिया करता, जी आज एक बयान देता और दूसरे के बयान पर पलटवार करते रहता, तो उससे किसी को लाभ तो होगा नहीं। जी और मैं जो कर रहा हूँ उससे आप समझ लीजिए 1 साल में अगर 10 परिवार ही उठ जाए तो 10 परिवार को तो फ़ायदा हुआ है। और अगर मैं राजनीतिक जीवन में जाता या चुपचाप बैठा रहता है कहीं तो कुछ भी नहीं होता। जी तो सर, आप समाज को बदलाव, जब समाज में बदलाव आता है, बच्चे अपनी खुशियां आपसे जाहिर करते हैं तो आपके अंदर में एक इंटरनल हैप्पीनेस होती है। तो जब सरकार इन चीज़ों को स्पॉन्सर कर दे या सरकार इस चीज़ को बृहद स्तर पर ले जाए तो ज़्यादा फायदा होगा, समाज में ज़्यादा बदलाव होगा। तो फिर राजनीति इससे अछूता क्यों रहे सर? राजनीति में जाकर चीज़ों को तो आप और भी ज़्यादा बदल सकते हैं, राजनीति से क्यों भागते हैं? पहला तो कारण है राजनीति से दुराव का कि उसके मूल में है हाथ जोड़ो जी और वोट मांगो। तो अभयानंद हाथ नहीं जोड़ना चाहते हैं? एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। जी मैं किसी के पास हाथ नहीं जोड़ सकता हूँ। हाथ जोड़ने का काम एक ही जगह मैंने किया है और वो है मंदिर में। जी वहाँ शीश भी झुकेगा, हाथ भी जुड़ेगा, साष्टांग भी हो जाऊंगा। और जब वहाँ जाता हूँ तो देखता हूँ कि जिनके सामने में दूसरे लोग हाथ जोड़ते हैं वो भी उसी लाइन में लगे रहते हैं। जी तो फिर हम उनके यहाँ जाकर के क्यों हाथ जोड़ेंगे? तो ईश्वर के अलावा कहीं नहीं झुकेंगे। सर, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, आपने अपने जीवन में जो इतने अनुभवों को हासिल किया है, इतने तरह के अलग अलग प्रयोग किए हैं, इन प्रयोगों से जो निष्कर्ष निकला है उस निष्कर्ष से समाज को कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो क्या इसे लेखनी के माध्यम से या किसी अन्य माध्यमों से समाज को कुछ देने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं या कुछ इस पर कुछ नया प्रोग्रेस है? तो सर इसके बारे में बताएंगे। मैंने करीब 3 साल पहले फेसबुक पर लिखना शुरू किया था, ब्लॉग में भी लिखा था जी और वो बहुत ही कैजुअली लिख रहा था। जी छोटे छोटे संस्मरण थे जिस पे प्रतिक्रियाएं आम लोगों की आई और थोड़ा उत्साहवर्धक भी थी। जी उसमें कई जगहों पर ये भी था कि आप इसको एक किताब का रूप दे दीजिए। जी तो अंदर से थोड़ी प्रेरणा मिली और कोशिश मैंने की कि एक रूप दिया जाए इसको। जी तो अभी वो प्रयास के रूप में है और उम्मीद करता हूँ कि कुछ महीनों में शायद वो कोई किताब का रूप ले ले, जो व्यवस्थित रूप ले ले। वो तो सर, किताब का लिखने का प्रयास आप कर रहे हैं, तो इसके लिए किताब के कुछ नाम आपने सोची होगी, कुछ उसका विषय होगा मूल, उसके बारे में? अभी डिस्कशन चल रहा है पब्लिशर्स से। जी वो लोग भी कंटेंट पढ़ रहे हैं और डिस्कशन चल रहा है। किताब अंग्रेज़ी में है, हिंदी में नहीं है। जी जबकि आम लोगों की बिहार में भावना है कि हिंदी में किताब होनी चाहिए। जी जी तो मैंने सोचा है कि जब अंग्रेज़ी में आ जाएगी तब फिर हिंदी में मैं प्रयास करूँगा, उसका अनुवाद आ जाए। अनुवाद में नहीं शब्द इस्तेमाल करूँगा क्योंकि अनुवाद से भावना सही नहीं आती है। जी वो मूल भाव ही रहेगा। हिंदी तो चूँकि मेरी मातृभाषा है तो लिखूँगा मैं ही। अंग्रेज़ी भी मैं नहीं लिखा है, हिंदी भी मैं ही लिखा। तो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बहुत जल्द ही अभयानंद सर की किताब आपके हाथों में आने वाली है, जिसके माध्यम से आप इनके जीवन में बहुत सारे अनसुलझे पहलुओं को पढ़ने का, देखने का काम करेंगे। इसके साथ ही इनके द्वारा जो विभिन्न प्रयोग किए गए हैं उन प्रयोगों से भी रूबरू होने का मौका मिलेगा, उससे क्या निष्कर्ष निकले हैं उसको भी जानने का मौका मिलेगा। तो सर, आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे दर्शकों को बहुत सारी बातें बताई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू विद्रोही जी, आपने बुलाया और मौका दिया लोगों से बात करने का। जी थैंक यू वेरी मच।
तो हम आप तमाम दर्शकों को भी शुक्रिया कहना चाहेंगे कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें और इसी तरह के खबरों के लिए बने रहें आंखें न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।